हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जर्मनी को लेके। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। और अगर आप भी अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। जो पहला यूट्यूब का कमेंट सेक्शन का जो कमेंट है वो व्हाट्सएप लिंक है, उस पर क्लिक करते ही अब हम लोगों से जुड़ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की हमारे को कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट हमारी जो वेट लिस्टेड में थी उससे हम लोगों को हटा दिया गया, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है, हम लोग क्या करें, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आपने जरूर से गलत कैटेगरी अपॉइंटमेंट की चूज की होगी। मे बी आप जर्मन यूनिवर्सिटी में जा रहे होगे किसी, और आपने एपीएस वाली कैटेगरी के बदले नॉन जर्मन फैसिलिटी पे क्लिक कर दिया होगा। और इनकेस अगर आप नॉन जर्मन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, जैसे बीएसबी, आर्डन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन जो उसमें जा रहे हो, और आपने अगर एपीएस कैटेगरी पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक की होगी, तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए जो कैटेगरी होती है वो नॉन जर्मन फैसिलिटी, इस तरह का जो नाम होता है वो रहता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं कि आपकी प्रोफाइल में कोई गड़बड़ी है। और एक बार आप वेट लिस्ट में चले जाते हैं तो पेशेंस रखिएगा, वेट लिस्ट से बार बार अपने आप को कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि वेट लिस्ट में हम लोग चले गए, उसके बाद हम लोग ने वेट लिस्ट से अपने आप को हटा दिया, लेकिन अब जब दोबारा वेट लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो दिखा रहा है कि पासपोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारी ये एडवाइस है कि पहले तो पेशेंस रखिए, और अगर आपने ये गलती कर दी है तो वीएफएस के कस्टमर केयर को कांटेक्ट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको जो है वो फ्री कर दें आपका ईमेल आईडी और आपके पासपोर्ट को, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप फिर से वेट लिस्ट में अपने आप को डाल सकें। और वेट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो जनरली 1 से डेढ़ महीने का टाइम लगता है आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। तो निश्चिंत रहिए, एक बार अगर आप वेट लिस्ट में आ जाते हैं तो आराम से काम हो जाता है। एंड पहली बार में ही अपॉइंटमेंट सही चूज कीजिए। इन केस अगर गलत अपॉइंटमेंट आपकी बुक हुई हुई और अगर कोई रिजेक्शन अभी तक नहीं आया, तो आप अगर एम्बेसी जाओगे या वीएफएस ऑफिस जाओगे, आपको वहां से वापस लौटा दिया जाएगा। रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस में वेट लिस्ट कैंसिल कर लीजिए, वीएफएस से कोऑर्डिनेट कर लीजिए और दोबारा वेट लिस्ट में अपने आप को डाल लीजिए। ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप आराम से अपॉइंटमेंट भी ले पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो वीडियो है आपके लिए मददगार रही होगी। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।